तो कैसा होगा अगर आप लोगों को इस धरती पर एक प्लेयर बनने का मौका मिले जो कि ह्यूमैनिटी को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करे और आप लोगों को पैसा कमाने की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप लोग एक प्लेयर हो तो आप लोग ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा शोहरतमंद है। लेकिन वो शोहरत आप लोगों के लेवल पर निर्भर करती है, यानी कि जितना ज्यादा आप लोगों का लेवल होगा उतने ही ज्यादा आप लोग शोहरतमंद होंगे। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की बात कुछ और है। वो प्लेयर तो बन जाता है लेकिन वो लेवल अप नहीं कर पाता। तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कैसे बनेगा इस दुनिया का सबसे ताकतवर प्लेयर। तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर किक्यू को दिखाया जाता है जो कि एक डिलीवरी बॉय है और उसे ये काम मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो उसकी बूढ़ी माँ मर जाएगी। डिलीवरी करने के बाद वह बिलबोर्ड पर एक नए प्लेयर के बारे में देखता है जो कि हाल ही में एक नया प्लेयर बना है जिसका नाम है सिकवू, जिसे देखकर किक्यू हमें बताता है कि इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। पहले तो वो जो कि एक नॉर्मल ह्यूमंस है जिनके पास कोई पावर नहीं होती। दूसरे होते हैं सुपर ह्यूमंस और फिर आते हैं यूनिक एबिलिटी वाले लोग जो कि सुपर ह्यूमंस के भी बाप होते हैं। और सिकवू एक यूनिक एबिलिटी वाला प्लेयर है जिसे न्यू जनरेशन का सबसे ताकतवर प्लेयर माना जाता है, जिसे देखकर हमारे एमसी के दिल में भी प्लेयर बनने की चाहत बढ़ जाती है। लेकिन हमारे एमसी ने बहुत बार प्लेयर बनने के लिए एजेंसी में चिट्ठी भेजी लेकिन आज तक उसकी चिट्ठी एक्सेप्ट नहीं हुई। इसी में रात हो जाती है और हमारा एमसी अपना काम खत्म करके घर वापस आ जाता है। लेकिन सबसे पहले वो मेल बॉक्स को चेक करता है कि शायद एजेंसी वालों ने उसके लिए चिट्ठी भेज दी होगी, लेकिन उसे वहां पर लोन, हॉस्पिटल बिल्स वगैरह ही मिलता है। फिर वो उदास होकर घर में चला जाता है। घर में आते ही वो अपनी सिस्टर को देखता है जो कि अभी तक सोई नहीं थी। रात बहुत हो गई थी इसलिए एमसी अपनी सिस्टर से पूछता है कि वो अभी तक सोई क्यों नहीं। उसकी सिस्टर बताती है कि वो पढ़ाई कर रही थी और माँ का ध्यान भी रख रही थी। फिर एमसी अपनी माँ को देखने लगता है जो कि आजकल बहुत ज्यादा सोने लगी थी क्योंकि उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। उतने में ही उसकी सिस्टर उसे सरप्राइज करके पीछे से हैप्पी बर्थडे बोलती है क्योंकि आज हमारे एमसी का बर्थडे होता है। हमारा एमसी अपनी सिस्टर से पूछता है कि उसने इस केक का इंतजाम कहाँ से किया क्योंकि हम लोग तो इतने गरीब हैं कि एक केक भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी सिस्टर जवाब देती है कि उसके पास बचे कुछ पैसे थे, उसी से उसने ये केक खरीदा है। लेकिन हमारा एमसी समझ जाता है क्योंकि उसकी सिस्टर ने जो कपड़े पहने थे वो बहुत ज्यादा फटे पुराने होते हैं। हालांकि उसने उसके लिए काफी अच्छे कपड़े खरीदे थे। वो समझ जाता है कि उसकी सिस्टर ने अपने कपड़ों को बेचकर एमसी के लिए एक केक खरीदा है। ये देखकर एमसी पहले तो उदास होता है लेकिन बाद में इसके बारे में सोचकर कि उसकी सिस्टर ने उसके लिए इतना सब कर रही है तो वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर एमसी की सिस्टर एमसी को बर्थडे कार्ड देती है और केक खाने से पहले उसे पढ़ने को कहती है। लेकिन जब एमसी कार्ड को खोलता है तो उसे कार्ड के अंदर प्लेयर इनविटेशन वाला कार्ड मिलता है जिसका हमारा एमसी बहुत समय से इंतजार कर रहा था, जिसे पाकर हमारा एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब वो एक प्लेयर बन चुका था। फिर हमारा एमसी अपनी माँ को देखता है और सोचता है कि अब मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और तुम्हें एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराऊंगा जिससे आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। अगले दिन सुबह एम्स एसोसिएशन के बाहर आ जाता है। अपने इमोशन को कंट्रोल कर वो अंदर चला जाता है। जैसे ही एमसी अंदर आता है एमसी को सामने एक गाइड दिखती है जो कि एमसी को अपना स्टेटस विंडो ओपन करने को कहती है। एमसी जैसे ही अपना स्टेटस विंडो ओपन करता है हम देखते हैं कि अभी हमारे एमसी का लेवल 1 है और उसकी एबिलिटी के आगे क्वेश्चन मार्क है, जिसे देखकर गाइड बोलती है कि आप तो एक यूनिक एबिलिटी वाले प्लेयर हो, जिसका मतलब आप तो सुपर ह्यूमंस के भी सुपर ह्यूमंस हैं। ये सुनकर हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही खुश भी हो रहा होता है। वो गाइड भी हमारे एमसी को बहुत ही ज्यादा चेयर अप करती है। तभी वहाँ पीछे वही यूनिक एबिलिटी वाला प्लेयर जिसका बिल्कुल पर फोटो लगा था वो गाइड के पास आकर पूछता है कि क्या वो क्यूक्यू का ट्रेनर बन सकता है। गाइड सिकू को हमारे एमसी को ट्रेन करने के लिए हाँ कर देती है। फिर हम देखते हैं कि सिकू और हमारा एमसी दोनों पोर्टल के पास आ जाते हैं। फिर वो दोनों पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि सामने की ओर बहुत ही ज्यादा गॉब्लिन्स होते हैं जिन्हें देखकर सिकू भी समझ जाता है कि कुछ मिस फंक्चुअल हो गया है और ये क्यूक्यू को समझाने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो वो उसे बताता है कि क्या तुमने कभी 100 गॉब्लिन टेस्ट के बारे में सुना है। तो क्यूक्यू उसे जवाब में बोलता है कि हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ। ये वो टेस्ट है जो कि प्लेयर की फाइट करने की कैपेसिटी को बताता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है इसलिए इसे बैन कर दिया गया है। सीको फाइट करते हुए बताता है कि जब एक प्लेयर 4-5 घंटों में इस टेस्ट को पास करता है तो वो एक हाई पोटेंशियल प्लेयर होता है और कोई 2-3 घंटे में कर ले तो उसे रैंकर कहा जाता है और अगर कोई 1 घंटे में कर लेता है तो उसका मतलब वो एक हाई रैंकर है। और जहां तक हम दोनों की बात आती है तो हम कुल मिलाकर 10 मिनट में इस टेस्ट को पार करते हैं। जहां एक हाई रैंकर को 1 घंटा लग जाता है उसे हम 10 मिनट में कर दिखाते हैं। और जहां तक एक हाई रैंकर अपने आप को लेवल अप करने में 1 साल लगा देता है उसे हम 1 महीने में कर लेते हैं।
ये सारी बातें सुनकर किक बहुत ही ज्यादा हैरान और अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्पेशल समझने लगता है। गॉब्लिन्स को हराने के बाद सिक्वू किग्यू को बताता है कि वो अपना खुद का एक गिल्ड बनाना चाहता है जिसमें उसे टैलेंटेड प्लेयर की जरूरत है और तुम अभी अभी एक यूनिक प्लेयर बने हो और मैं तुम्हें फ्यूचर में अपनी गिल्ड में देखना चाहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम तब तक अपनी सारी लिमिट्स को सरपास कर गए होगे। तो ये सब बातें सुनने के बाद बात मेन मुद्दे पर आती है कि अब क्यूग्यू की एबिलिटी को जाना जाए। तो सीकू क्यूग्यू को एक गॉब्लिन से लड़ने को कहता है और वो क्यूग्यू को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता है, जैसे कि गॉब्लिन्स की कमजोरी क्या है, उसे कहाँ मारना है और उसके अटैक से कैसे बचना है। क्योंकि सिकू के पास से इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि वो अपनी लाइफ को सिकू से भी बेटर बनाना चाहता है और वो गॉब्लिन जो कि किक्यू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो किक्यू बोलता है कि अब अपनी जिंदगी को चेंज करना ये मेरे हाथों में है और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। फिर हम देखते हैं कि 5 साल हो गए होते हैं, हमें एक प्लेयर और उसके ट्रेनर को दिखाया जाता है। ट्रेनर अपने सामने एक अनजान लड़के को देखता है। उसका स्टूडेंट अपने ट्रेनर से पूछता है कि ये बंदा कौन है और इसकी सांसें इतनी फूली हुई क्यों है, क्या ये टेस्ट इतना मुश्किल होता है जो कि इसकी सांसें फूल गई। ट्रेनर कहता है कि तकरीबन 5 साल पहले इस लड़के को एक यूनिक एबिलिटी मिली थी, लेकिन इसकी किस्मत बहुत ही खराब है। इसके पास यूनिक एबिलिटी तो है लेकिन इसका लेवल अभी भी एक ही है। ये लड़का बहुत ही कोशिश करता है अपना लेवल अप करने की, लेकिन न जाने इसका लेवल अप क्यों नहीं होता और अब इसे सब लोग लेवल 1 प्लेयर के नाम से जानते हैं। हम देखते हैं कि ट्रेनर जिस लड़के की बात कर रहा था वो और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर किक्यू है। तकरीबन 5 साल हो गए हैं लेकिन किक्यू अभी भी लेवल 1 प्लेयर है। किक्यू अपने आप को कोसता है और अपनी इस एबिलिटी को भी कोसता है कि आखिर मैं लेवल अप कब करूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे प्लेयर्स को दिखाया जाता है जो कि टावर में अपने आप को लेवल अप करने आए होते हैं। उनका पहला ही दिन होता है लेकिन वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा लेवल अप कर लेते हैं और वो अपने ट्रेनर को भी थैंक यू बोल रहे होते हैं कि आप ही की वजह से हम इतना ज्यादा लेवल अप कर पाए। तो उनका ट्रेनर कल सुबह उन्हें सेकंड फ्लोर के एंट्रेंस पर मिलने को कहता है और इतना कह के वो वहां से चला जाता है। जाते हुए वो लोग अपने ट्रेनर की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा जो कि उसकी रेपुटेशन को खराब कर देता है, वो बताता है कि ये जो हमारा ट्रेनर है वो एक यूनिक रीट्रेनर है। उसकी बात सुनकर सभी लोग अपने आप को स्पेशल समझने लगते हैं कि वो एक यूनिक रीट्रेनर से ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन उसकी इस पॉइंट को देखने के बाद कि एक यूनिक रीट्रेनर टावर के फर्स्ट फ्लोर पर क्या कर रहा है, तो वो मेन मुद्दे पर आता है और वो बोलता है कि ये जो हमारा ट्रेनर है उसका एक निकनेम है जो कि है द लेवल 1 प्लेयर और वो लेवल अप नहीं कर सकते, इसलिए वो अभी बॉटम पर है, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। किग्यू एक ट्रेनर का काम करता है तो किग्यू अपना काम खत्म करने के बाद वो अपने सीक्रेट स्पॉट पर आ जाता है और वहाँ रोजाना एक गॉब्लिन स्पॉन होता है और वहाँ वो अपना ट्रेनर का काम खत्म करने के बाद अपनी ट्रेनिंग करता है। किग्यू सोचता है कि उसे एक गॉब्लिन को मारने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है और उसे मारने के बाद उसे ज्यादा अच्छा प्रॉफिट भी नहीं मिलता है, तो वो डिसाइड करता है कि जैसे ही गॉब्लिन स्पॉन होगा तो वो उसे पीछे से अटैक करके उसे मार डालेगा और अपना प्रॉफिट उसे जल्दी मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि गॉब्लिन स्पॉन होता है क्योंकि उसके पीछे बड़े ही शांति से आ रहा होता है, लेकिन जब किग्यू अटैक करता है तो वो अटैक गॉब्लिन देख लेता है और गॉब्लिन किग्यू पर हमला कर देता है, जिससे किग्यू डॉज कर लेता है। किग्यू सोचता है कि उसका अटैक फेल हो गया तो उसे आज भी गॉब्लिन को मारने में टाइम लगने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें प्लेयर एजेंसी का सीन दिखा जाता है जहाँ पर किग्यू क्रिस्टल को बेचने आया था जो कि उसे गॉब्लिन को मारने पर मिला था, जिससे किग्यू को $20 मिलते हैं। फिर वो अपनी आज की इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैनेजर का गेट खोलता है तो सामने उसका दोस्त थाओ आ जाता है। थाओ किग्यू को सॉरी कहता है लेकिन किग्यू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो मैनेजर के रूम में चला जाता है जहाँ किग्यू मैनेजर से थाओ के बारे में पूछता है तो मैनेजर किग्यू को बताता है कि तुमने आज जिन लोगों को ट्रेनिंग दी है ना वो तुमसे ट्रेनिंग लेने से मना कर रहे हैं और अब कल से थाओ उन्हें ट्रेनिंग देगा। किग्यू कहता है कि लेकिन मैं तो उन्हें सही से सब कुछ सिखाया था, मुझसे तो कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, तो उन्होंने मुझसे ट्रेनिंग लेने से क्यों मना कर दिया। मैनेजर बताता है कि हाँ तुम्हारा काम अच्छा था लेकिन उन्होंने तुम्हारे लेवल 1 होने की वजह से तुम्हें अपना ट्रेनर मानने से मना कर दिया है। किग्यू समझ जाता है और वो कुछ भी बोले बिना वहां से जा रहा होता है। तभी मैनेजर उसे उसके काम करने के पैसे देता है और किग्यू से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है जो कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि वो एक यूनिक प्लेयर का ऑर्डर है। किग्यू जॉब करने के लिए हाँ कर देता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ किग्यू अपनी जॉब के लिए आया होता है जो कि उसने कल एक्सेप्ट की थी, जहाँ किग्यू सियोन से मिलता है जिसे वो गाइड करने वाला है। सियोन बताता है कि उसने सिकू से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तो वो यूनिक प्लेयर जिसने की ऑर्डर दिया था वो सिकू था। और फिर किग्यू वो अपने मन में सिकू को थैंक यू कहता है और सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि सिकू को अभी भी मैं याद हूँगा। बाद में सियोन अपनी टीम को इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि वो अपनी टीम का टीम लीडर है और उनकी टीम किग्यू से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है।
है क्योंकि किक्यू सिकू का दोस्त है और वो किक्यू से सिकू के बारे में बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। किक्यू कहता है कि अब तुम लोग मेरे साथ 4 दिन और 5 रातों के लिए हो, तो तुम लोगों में से जिसे मुझसे जो पूछना है वो हम रास्ते में चलते हुए बात कर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि शाम हो गई होती है, उन सभी ने अपना कैंप लगा लिया होता है और किक्यू की कुकिंग स्किल देखकर सभी लोग उसे मास्टर शेफ कह रहे होते हैं। उन्हीं में से एक बंदा जिसका नाम जाइबून होता है, वो किक्यू से बोलता है कि मिस्टर गाइड, मैंने सुना है कि तुम लेवल अप नहीं कर सकते। किक्यू कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है, मैं लेवल अप नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पहले के 4 फ्लोर के बारे में मुझे इतना डिटेल पता है, वो एक रैंकर को भी पता नहीं होगी। और मैंने जिन लोगों को सिखाया है उनका लेवल बहुत ही जल्दी लेवल अप हो गया है और उन्हें ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि बताता है कि हर एक फ्लोर का एक गार्डियन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इतना ज्यादा खतरनाक कि एक रैंकर को भी उसे संभालने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, जिसको सुनकर वो सारे लोग घबरा जाते हैं। लेकिन किक्यू उन लोगों को शांत करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि पहले के 4 फ्लोर के बारे में मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, तो मैंने आज तक रैंकर को इन 4 फ्लोर में नहीं देखा, इसलिए अपने इस लटके हुए मुंह को दोबारा ठीक कर लो। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और चौथे फ्लोर पर गार्डियन के आने का सीन हमें दिखाया जाता है, जो कि और के पीछे भाग रहा होता है, भागता हुआ और आखिर में गिर जाता है, जो कि उस गार्डियन को देखने के बाद उसकी तो पैंट गीली हो जाती है और एक पल में ही वो उस ऑर्क को फाड़ देता है। और वो गार्डियन खुद भी एक ऑर्क होता है और अपने ही लोगों का ये हाल करता है, तो बाकी प्लेयर्स का क्या करेगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं सियोन को जो अपनी डायरी में सब कुछ नोट कर रहा होता है। उसे ये यकीन होता है कि एक ना एक दिन तो वो रैंकर बनेगा, लेकिन बाद में जब वो रिटायर हो जाएगा तो वो अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखेगा और उसके बाद एक राइटर भी बनेगा। तो वो हर एक पल जो कि उसने किक्यू के साथ बिताया था उसे अपनी डायरी में नोट कर रहा होता है। और किक्यू, सियोन और उसकी टीम पहले तीनों फ्लोरों को बड़ी ही आसानी से क्लियर कर चुके होते हैं। लास्ट में चौथे फ्लोर की बारी होती है। किक्यू खुद भी कभी 5वें फ्लोर पर नहीं गया, तो वो खुद भी जानना चाहता है कि 5वां फ्लोर आगे कैसा होता है। कल चौथा दिन होता है और चौथा फ्लोर भी। उस फ्लोर को क्लियर करने के बाद ये लोग 5वें फ्लोर में जाएंगे, तो कल का दिन इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। 5वें फ्लोर को कंप्लीट करने के बाद इन लोगों को जॉब भी मिल सकती है, जिसके लिए ये लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अगला दिन चौथे फ्लोर का होता है और ये लोग और के साथ बड़ी ही आसानी से लड़ रहे होते हैं। पहले 3 फ्लोर क्लियर करने के बाद इन लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये लोग और को अकेले ही संभाल सकते हैं। और उनका गाइड किग्यू उनके ऊपर नजर रखे होता है, तो दूर कहीं उसको दुल नजर आ रही होती है। वो समझ जाता है कि ये तो एक गार्डियन के आने का साइन है, लेकिन ये चौथे फ्लोर पर क्या कर रहा है। तो गार्डियन के आने से ये लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो सकते हैं, तो वो इन लोगों को पैनिक नहीं करना चाहता, क्योंकि उन लोगों को गार्डियन के बारे में नहीं बताता और बोलता है कि इस मामले को जल्दी से निपटा लो। और वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगता है। पैक करते करते वो एक बात को नोटिस कर लेता है कि ये वो टावर है जिसमें बंदा बहुत ही जल्दी अमीर बन सकता है, लेकिन उसे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। कोई एरा गेरा यहाँ आकर अमीर नहीं बन सकता, आपको अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी, यही इसकी कंडीशन है। और अगर आप टावर में कोई भी गलती करते हैं, वो भी मिशन के दौरान, तो आप अपनी जान खो सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि जायबुन के पैर में मोच आ जाती है। वहीं पर ऑर्क इस मौके का फायदा देखकर उसे मारने की कोशिश करता है, तो सियोन पीछे से उस ऑर्क को मार डालता है और धीरे धीरे करके सियोन और उसकी टीम और भी ज्यादा स्लो हो जाती है। उनके स्लो होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गार्डियन आ चुका है और उसके साथ ऑर्क की बहुत बड़ी आर्मी होती है। ये देखकर किक्यू डायरेक्ट स्मोक ग्रेनेड फेंकता है और उन लोगों को भागने के लिए मौका मिल जाता है और वो लोग भागकर एक गुफा में चले जाते हैं। वहां पर वो लोग उस जाइंट ऑर्क के बारे में किक्यू तक कूदते हैं। किक्यू उन लोगों को बताता है कि वो एक गार्डियन है। वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि चौथे फ्लोर पर गार्डियन नहीं होते, ऐसा किक्यू ने उन्हें बताया था। तो आखिर वो गार्डियन यहाँ पर कैसे आया। वहीं पीछे से सियोन की टीम से एक लड़का आवाज लगाता है कि नियोल नहीं उठ रही है, और नियोल इसलिए नहीं उठ पा रही क्योंकि ऑर्क के डैगर में पॉइजन था जो कि उसकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, जिसके कारण वो नहीं उठ पा रही है। क्योंकि के पास एंटीडोट तो होता है, लेकिन जब वो बैग चेक करता है तो वो वहां पर नहीं होता। उसे याद आता है कि शायद जल्दबाजी में उसे एंटीडोट कहीं गिर गया होगा। वो उन लोगों का गाइड है और उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि उसका हर्जाना सिर्फ उसे ही बनना पड़ेगा। वो उन लोगों को गुफा में रहने को बोलता है और कहता है कि मैं फ्लेयर लगा के आता हूँ ताकि बाकियों को सिग्नल मिल जाए और वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाएं। वो सारे लोग किक्यू को रोकते हैं, लेकिन किक्यू उन्हें बताता है कि मैं दिखने में इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं, लेकिन मैं बेस्ट लेवल 1 प्लेयर हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। अगले ही सीन में ऑर्क के पेटेंट्स बदल चुके हैं
क्योंकि गार्डियन आ चुका है और उसके जितने भी पेटेंट्स क्यूक्यू को मालूम थे वो सारे अब काम नहीं आने वाले। वही सबसे आसान रास्ता था उस फ्लेयर के पॉइंट तक पहुंचने का, लेकिन अब वो लंबे रास्ते से जाता है। आखिरकार वो उस पॉइंट तक पहुंच जाता है और वो सोचता है कि चलो अच्छा है कि गार्डियन ने मुझे नोटिस नहीं किया। लेकिन पलक झपकते ही वो गार्डियन क्यूक्यू के पीछे आ जाता है और अपने वेपन से उसकी पीठ पर एक कसकर स्ट्राइक लगाता है, जिससे हमारा क्यूक्यू बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसके पास कोई चारा नहीं होता तो वो अपना आखिरी स्मोक ग्रेनेड को इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि एक गार्डियन को वो अकेला नहीं मार सकता। फिर वो आगे दूर तेजी से भागने लगता है। भागते भागते सामने वो एक दरवाजे को देखता है। उसे लगता है कि शायद वो 5वें फ्लोर की डोर होगी। उसे देखता हुआ वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो अंदर नहीं जाना चाहता, क्योंकि अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। और वो डर के मारे अपनी फैमिली को आखिरी बार याद करने लगता है और उनसे माफी मांगता है कि मुझे माफ करना अगर मैं घर वापस नहीं आ पाया। पीछे से गुर्राने की आवाज आती है और वहां पर पहुंच गया है। क्योंकि सोचता है कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं इस और के हाथों से नहीं मरूंगा। मैं ये डोर ओपन करके 5वें फ्लोर पर जाऊंगा। मैं वैसे भी 5वें फ्लोर पर कभी नहीं गया, कम से कम मैं 5वें फ्लोर को देख तो पाऊंगा। जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है सामने से आवाज आती है कि रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है, आपका टेस्ट में स्वागत है। तो रोशनी के हटने के बाद क्योंकि जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। कुछ ही देर बाद उसकी आंखें खुलती है और क्यू के सामने तभी एक बकरा स्पॉन होता है। सिस्टम उसे बताता है कि अगर तुम इसे मार दोगे तो आखिरी कंडीशन भी पूरी हो जाएगी। हम देखते हैं कि क्योंकि उस बकरे को एक ही बार में मार डालता है, आखिरी कंडीशन भी पूरी हो जाती है। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता है। क्यूक्यू को एक किसी तरह का मजाक लग रहा होता है। तभी पीछे से ब्लैक स्मोक आके क्यूक्यू को घेर लेती है। क्यूक्यू डर के मारे चिल्लाने लगता है और बाद में एक छोटे बच्चे की आवाज आती है जो कि क्यूक्यू को अपना मास्टर बनाना चाहती है। लेकिन वह बहुत ही ज्यादा अकड़ होती है। वो बार बार चिल्लाती है कि जल्दी से मेरे लिए एक नाम सिलेक्ट करो, तुम तो बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। क्यूक्यू भी समझ जाता है कि ये किसी तरह का रिवॉर्ड है और वो जल्दी से उसके लिए एक नाम सिलेक्ट कर लेता है और अगले ही पल उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है और उसकी आंखों के सामने उसकी बहन और उसका मैनेजर होता है। क्यूक्यू के उठने से उसकी बहन और उसका मैनेजर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे थे वो एक कमेंट करके जरूर जाना, जिससे हम नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर